हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अगर किसी महिला ने एबॉर्शन किट ली है, जैसे कि अनवांटेड किट आती है, क्लियर किट आती है, और इस किट को लेने के बाद एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि मांस का टुकड़ा अंदर रह गया है और कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है और ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, तो इसको कैसे ठीक करें? क्या गलती हो गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए, तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, जो अनवांटेड किट होती है इसमें मिफोप्रोस्टोन और मिसोप्रोस्टॉल की टैबलेट्स होती हैं, ये अबॉर्ट कर देती हैं जो भी अंदर फीटस होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं को जानकारी नहीं होती, कई बार डॉक्टर से लेते हैं या फिर अपने आप मेडिकल स्टोर पे गए और लेके खा ली, और लेने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप जानना चाहते हैं अनवांटेड किट लेने का सही तरीका क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सही तरीके से ना लेने की वजह से आधा अधूरा अबॉर्शन होता है, जिसकी वजह से मांस का टुकड़ा रह जाता है और ब्लीडिंग होती रहती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब तक पूरी तरह से अबॉर्शन नहीं होगा तब तक ब्लीडिंग होती रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग कई बार दे देते हैं, एक बार दे दी फिर से दे दी, रिपीट करते रहते हैं अनवांटेड किट को। इससे होता है कि यूट्रस वीक होता है और हार्मोन्स जो होते हैं महिलाओं में वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जब यूट्रस वीक हो जाएगा, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे, जब फ्यूचर में उनको कंसीव करना होता है, बेबी चाहिए होता है, तो प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि यूट्रस वीक हो जाता है, वो रुकता ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग 5 दिन से 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, जैसे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और स्पॉटिंग होती है, रुक जाती है, फिर होने लगती है, पेड़ों में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस है, महिला को चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ लग रही हैं, बीपी लो रहता है, डिहाइड्रेट हो गया है, और इसके साथ ही एनीमिया की कंडीशन हो गई है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है उसको और भी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं यूएसजी के लिए, यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं लोअर एब्डोमेन का, जिसमें पता चलता है कि उसमें टुकड़ा बचा है या फिर नहीं बचा है। अगर टुकड़ा बचा होता है तो उसमें डीएनसी की जाती है, सफाई की जाती है, तभी इसका ट्रीटमेंट हो पाता है। इसके अलावा कोई मेडिसिन ऐसी नहीं आती है जो आप दे दें और बचा हुआ टुकड़ा निकल जाएगा। आपको डीएनसी करानी ही पड़ेगी, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो डीएनसी करानी पड़ेगी। और इसके साथ ही ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? अगर कोई पेशेंट आपके पास आ गया, क्लिनिक पे आ गया, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो ब्लीडिंग कम करने के लिए आपको मेडिसिन देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट को खून की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, हो कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए आपको उसका हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, अगर 6 या 7 है तो आप आयरन सुक्रोज वगैरह आयरन के सप्लीमेंट दे सकते हैं ब्लड बढ़ाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और इसमें जो मेडिसिन दी जाती है ब्लड रोकने के लिए, ट्रनेक्सा आती है, टैबलेट आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो इसका इंजेक्शन दिन में 3 बार दे सकते हैं अगर आप एडमिट करते हैं। नहीं तो टैबलेट दे दीजिए पेशेंट को दिन में 3 बार खाने के लिए, ट्रनेक्सामिक एसिड होता है। और इसके साथ ही आपको मेथर्जिन टैबलेट आती है। बहुत से लोग गलती करते हैं, अबॉर्शन की ले लेते हैं, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेथर्जिन टैबलेट्स जो होती हैं वो ब्लीडिंग को कम कर देती हैं और अनकंट्रोल ब्लीडिंग नहीं होने देती हैं। तो मेथर्जिन टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को देनी है। और इसके साथ ही अगर मांस का टुकड़ा रहता है, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, तो एफजी कराइए और डीएनसी कराइए। तो यही इसका ट्रीटमेंट रहता है। और सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम दीजिए, आयरन दीजिए, मल्टीविटामिन्स दीजिए। अगर डिहाइड्रेट है, अभी फ्रूट्स दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहिए। डाइट का ख्याल रखें, फल फ्रूट्स ज़्यादा लें, और इसके साथ ही और भी चीज़ें आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था, इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।